जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12th की फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66, जिसे लिखा है कमला दास जी ने। चलिए इस पोएम को समझते हैं। तो देखिए, ये हमारी पोएम है जिसका फर्स्ट स्टैंजा मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse। ड्राइविंग का मतलब ड्राइव करते हुए, फ्रॉम मतलब से, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता के घर से, ठीक है, घर, टू कोचिंग तो मेरे माता पिता के घर से कोचीन तक, ठीक है। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, कवि कोचीन जा रही हैं अपने घर से, अपने माता पिता के घर से कोचिंग जा रही हैं कार से। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह, पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माता पिता के घर से कोचीन जाते हुए। आई सॉ, कवि कहती हैं आई सॉ मैंने देखा, माई मदर अपनी माता को, बिसाइड मी जो कि मेरे बगल में बैठी हुई थी। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। डोज ऊँघ रही थी, झपकी ले रही थी। ओपन माउथड जिनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन और उनका चेहरा एशन पीला पड़ गया था, ठीक है, निर्जीव जैसा प्रतीत हो रहा था। लाइक डैट ऑफ अ कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है शव, ठीक है दोस्तों। कॉर्प्स का मतलब होता है मतलब मृत व्यक्ति, जैसे डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी आप कह सकते हो। कॉर्प्स इज इक्वल टू डेड बॉडी। तो मानो उनका एक चेहरा डेड बॉडी की तरह हो गया था, एक शव की तरह हो गया था। जैसे जब इंसान मर जाता है तो एक शव का चेहरा हो जाता है, एकदम उसी तरह से उनका चेहरा लग रहा था। तो आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, पूरा जोड़ लेते हैं। तो कवि कहती हैं कि मैंने पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माता पिता के घर से कोचीन आते हुए अपनी माता को देखा, जो कि मेरे बगल में बैठी हुई थी, जो ऊँघ रही थी, जिनका मुंह खुला हुआ था, जिनका फेस, ठीक है, जिनका फेस पीला पड़ गया था, अर्थात एक मृत शव की तरह दिख रहा था, ठीक है। पीला पड़ गया था यानी निर्जीव लग रहा था, मृत शव की तरह निर्जीव लग रहा था। अब चलिए समझते हैं सेकंड स्टैंजा। तो ये दोस्तों हमारा सेकंड स्टैंजा है। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। तो अब कवि कहती हैं एंड रियलाइज, और उन्होंने महसूस किया, विद पेन दर्द, डैट जो, शी वॉज एज ओल्ड एज लुक्ड, ठीक है। देखिए लुक्ड का मतलब होता है देखना, और उन्होंने महसूस किया रियलाइज़ किया दर्द को, कि वह बहुत बूढ़ी हो गई हैं, ठीक है, जितनी वह दिख रही हैं उससे ज़्यादा वो बूढ़ी हो गई हैं। बट सुन, लेकिन जल्द ही, पुट डैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही, पुट अवे, देखिए यहाँ पे दोस्तों पुट अवे, ये जो पुट और अवे लिखा है एक में होता है। पुट अवे का मतलब होता है दूर करना, लेकिन जल्द ही इस प्रकार के उन्होंने विचारों को दूर करने के लिए, उनके मन में उन्होंने बहुत दर्द महसूस किया कि उनकी माता बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं, अब उन्हें वो छोड़ के चली जाएंगे, अब क्या होगा ये वो। जैसे आप जानते हैं जब हम किसी बहुत बुज़ुर्ग व्यक्ति के साथ में होते हैं तो हम लोगों के मन में भी अक्सर विचार आने ही लगते हैं, खासकर वो तब जब हमारा कोई बहुत ज़्यादा रिलेटिव हो या हमारा कोई सगा हो। तो वैसे ही उनके मन में भी विचार आ रहे हैं, तो अब वो इन निगेटिव विचार को दूर करने के लिए, बट सून जल्द ही, पुट डैट थॉट उन विचारों को, पुट अवे मतलब दूर करने के लिए, एंड लुकड आउट एट यंग उन्होंने बाहर देखना शुरू किया, ठीक है, उन्होंने बाहर देखा, उन विचारों को दूर करने के लिए उन्होंने जो गाड़ी की खिड़की थी उससे बाहर देखा ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ दौड़ रहे हैं। आपने कभी यात्रा की होगी तो आप देखते होंगे जिस दिशा में हम यात्रा कर रहे होते हैं पेड़ उसकी उल्टी दिशा में जा रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है पेड़ गति कर रहे होते हैं। तो वही उन्होंने देखा कि पेड़ दौड़ रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और मैरी का मतलब खुश, प्रसन्न बच्चे, स्पिलिंग आउट का मतलब बाहर निकलना, वो बाहर निकले हुए हैं अपने घरों से, और प्रसन्न बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, या फिर अपने घरों से निकले हुए हैं। उन्होंने बाहर देखा, उनको एहसास हुआ
कि वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं, अब वो उनके मन में नेगेटिव विचार आने लगे कि वो मुझे छोड़ के चली जाएंगी, ऐसा वैसा हो जाएगा। तो उन्हें इन नेगेटिव विचारों को दूर करने के लिए गाड़ी से बाहर देखना शुरू किया। गाड़ी से बाहर देखा कि पेड़ दौड़ रहे हैं और प्रसन्न बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, आप समझते हैं स्टैंजा नंबर 3। तो दोस्तों ये हमारा है स्टैंजा 3। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पहुँच गई हैं, जो पोएट हैं वो अपनी माता को लेकर के एयरपोर्ट पहुँच गई हैं। आप जानते हैं एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होती है, आगे बढ़ाने से पहले वो लोग सिक्योरिटी होते चेक करते हैं कि आपके पास कोई अनावश्यक पदार्थ तो या कोई हथियार तो नहीं है। तो लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, तो वही कह रही हैं कि एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी चेक होने के बाद, हम लोग की सिक्योरिटी चेक होने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, वो खड़ी रहीं, पोएट खड़ी रहीं कुछ दूरी पर। ठीक है, यार्ड्स का मतलब होता है गज, तो कुछ गज की दूरी पर। यार्ड्स एक यूनिट होती है, आप मैथ में अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि एक गज में कितनी किलोमीटर या कितने मीटर होते हैं, तो आपको बता देंगे। तो कहती हैं लेकिन वो कुछ गज की दूरी पर खड़ी रहीं। अवे आई लुक्ड अगेन, और वो उनको फिर से देखा, और उन्होंने उनको फिर से देखा या उनको देखती रहीं। वॉन, ठीक है, देखिए एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक होने के बाद कुछ उनसे अपनी यानी अपनी माता से वो कुछ गज की दूरी पर खड़ी रहीं और उनको फिर से देखा कि देखा वॉन का मतलब फीका, पेल का मतलब पीला, एज अ लेट विंटर्स मून। ठीक है, उनका चेहरा फीका था, पीला था, मानो जैसे सर्दी का चाँद। देखिए दोस्तों, सर्दी का जो चाँद होता है उस पर बहुत ज़्यादा कोहरा मतलब आ जाता है, तो बहुत फीका फीका दिखाई देता है, उसमें बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं दिखाई देती है। तो सर्दी के चाँद के समान उनका चेहरा पीला, धुंधला, फीका दिखाई दे रहा था। ठीक है दोस्तों, अब चलिए समझते हैं स्टैंजा नंबर 4। ये दोस्तों हमारा स्टैंजा नंबर 4, इसको भी चलिए अच्छे से समझ लेते हैं और फिर आपकी पोएम हो जाएगी कंप्लीट। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड्स फियर, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो अब इस पोएट कहती हैं और मैंने फिर महसूस किया। ठीक है, और उन्होंने महसूस किया, पिछली बार उन्होंने भी क्या कहा था कि उनका चेहरा उन्हें चांद के, सर्दी के चांद के समान लग रहा है। फिर उन्होंने और महसूस किया अपना पुराना, ठीक है, ओल्ड मतलब पुराना, फैमिलियर मतलब परिचित, एक मतलब दर्द, अपना परिचित पुराना, अपना पुराना परिचित दर्द, माई चाइल्डहुड फियर, अपने बचपन का भय। उन्होंने अपने बचपन के भय को, अपने पुराने दर्द को महसूस किया। बट लेकिन ऑल आई सेड वॉज, और उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा सी यू सून अम्मा, हम जल्द ही मिलेंगे। ठीक है, मैं आपसे जल्द ही मिलूँगा अम्मा, तो मुझसे जल्द ही मिलोगी अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल, और वो स्माइल करती रहीं, स्माइल करती रहीं और स्माइल करती रहीं। और दोस्तों ये यहाँ पे आपकी पोएम कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों ये पोएम ये दर्शाती है कि जो प्रकृति का नियम है वो शाश्वत है, माने जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो जन्म है, जिसका जन्म हुआ है वो बड़ा होगा, धीरे धीरे जवान होगा, फिर और आगे बढ़ेगा, फिर उसके बाद बुढ़ापा आएगा और बुढ़ापे के बाद मर जाएगा। इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा अपने सौंदर्य पे, जैसे कुछ लोग होते हैं नहीं बहुत ज़्यादा सुंदर व्यक्ति होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा अपने सौंदर्य पे घमंड नहीं करना चाहिए। जैसा प्रकृति ने बनाया है वैसे ही रहना चाहिए और प्रकृति के नियमों पर चलना चाहिए और अपने विकास पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि कितना भी हम प्रयास कर लें सुंदर दिखने का, कितना भी प्रयास कर लें अच्छे से रहने का, प्रकृति का जो नियम है वो वैसा ही रहेगा। अगर आपका जन्म हुआ है तो एक दिन आप जवान भी होगे और फिर उसके बाद एक दिन आप बूढ़े भी हो जाओगे, वो मेकअप आपके किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसकी सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में भी हो सकता है आ जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।